हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाहिद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। साथ ही साथ हम निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा सेक्टर के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एफआईआईज एंड डीआईआईज डेटास के बारे में। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 28 फरवरी को भी एफआईआईज में कंटिन्यूसली सेलिंग हमें देखने मिली। 39 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेलिंग हमें दिखाई दी है 28 फेब को। उसके बाद 27 फेब को भी हमें सेलिंग दिखाई दी। और अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो हमें यहाँ पे मंथली सेलिंग दिख रही होगी। फेब्रुआरी मंथ में आप देख सकते हैं 58,988 लाख करोड़ यहाँ पे सेल कर चुके हैं एफआईआईज। आप यहाँ पे देख रहे होंगे करोड़ में है, सॉरी, ये 58,988 करोड़ यहाँ पे सेलिंग की है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 महीनों से एफआईआईज में सेलिंग दिख रही है। अभी आगे कहाँ तक दिखेगी इससे कुछ कह नहीं सकते। हम डायरेक्टली अब ग्राफ के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। आपको निफ्टी का यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी और मैंने कहा था यहाँ से मार्केट और ज़्यादा गिरने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई में भी हमें ब्रेक डाउन देखने मिला है, साथ ही साथ यहाँ पे सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 22,440 के लेवल से गिरकर यहाँ पे आप देख सकते हैं 22,100 के लेवल तक नीचे गिर गया था निफ्टी। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन में अच्छा खासा हम लोग प्रॉफिट बना सकते थे। अगर बात की जाए यहाँ पे ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में तो आप देखोगे कि डाउ जोन्स 600 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। S&P 500 भी हमें 92.93 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नैस्डैक भी 300 पॉइंट्स ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए जो हमारे निफ्टी का फ्यूचर बताता है, वो भी 90 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है। एक स्मॉल पॉजिटिव साइन हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो कल मार्केट ऊपर रहने के चांसेस है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि निफ्टी किस रेंज में ट्रेड कर सकता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा EMA 21 का मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है। जब तक इस इंडिकेटर के नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तब तक इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यूसली रहने के चांसेस है। जब इस इंडिकेटर के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देते हुए कुछ देर सस्टेन करेगा, एक के बाद एक कैंडल इसके ऊपर बनाएगा, तब जाकर ही इसमें रिवर्सल आने के चांसेस है। अभी फिलहाल इसका सबसे करीबी सपोर्ट तो यहाँ पे 22,060 का लेवल है। उसके बाद इसका सपोर्ट आता है 21,814 का लेवल। मतलब यहाँ से अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो और यहाँ पे 200 पॉइंट्स हमें गिरावट देखने मिल सकती है निफ्टी में। अगर अपसाइड की बात करें तो ये 22,200 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है निफ्टी को, और साथ ही साथ 22,300 का लेवल ब्रेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाके हमें 22,500 का लेवल देखने मिल सकता है निफ्टी के अंदर। अब देखिए मैं यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करूंगा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं अगर अपसाइड जाना है तो जैसे हमें दिख रहा है कि 90 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब हमारा मार्केट भी कहीं ना कहीं इस रेंज के आसपास ओपन होने के चांसेस है। 5 मिनट की कैंडल अगर 22,200 के ऊपर क्लोज होती है 5 मिनट की कैंडल, तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाऊंगा। कॉल ऑप्शन में मैं 15 पॉइंट से लेके 20 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट रखने की कोशिश करूंगा निफ्टी में, और मैं ट्रेड 2 से लेके 4 लॉट्स में करूंगा। तो मेरा अच्छा खासा यहाँ पे 2,000 रुपये से 3,000 रुपये का प्रॉफिट बन जाएगा। आप यहाँ पे 20,000 30,000 के प्रॉफिट में मत जाइए। ज़्यादा लालच बुरी बला बोलते हैं ना, वैसा है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लालच के लिए जाओगे तो मार्केट 1 सेकंड में यहाँ पे टर्न होने में टाइम नहीं लगता। तो वैसे में आपका 20,000 लॉस भी हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए ऐसे ख़राब मार्केट में 2,000 से लेके 3,000 तक का प्रॉफिट भी अगर आप डेली लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे मैं किस तरह से कॉल ऑप्शन के लिए जाऊंगा। पुट ऑप्शन की बात करें तो मैं वेट करूंगा 22,060 का लेवल ब्रेक होने का। इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो उसका लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा। पुट ऑप्शन के लिए भी मैं 15 से लेके 20 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट लेने की कोशिश करूंगा। और मैं ट्रेड करूंगा ITM में, यानी इन द मनी। आउट द मनी वाले में हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि वो ज़्यादा मूवमेंट उसमें नहीं दिखती। इन द मनी में हम ट्रेड करते हैं। अगर आपको आउट द मनी इन द मनी नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या फिर कमेंट कीजिए, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। और एक बात यहाँ पे देखने जैसी है कि यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हमें देखने मिलेगी किस तरह से इसमें ट्रेंड चल रहा है निफ्टी में। तो देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी, ये देखिए इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेके चल रहा है और इस नीचे वाले ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट लेके चलेगा। अब यहाँ से कुछ नीचे आके इस तरह से ट्रेड कर सकता है। और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देके 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है अपसाइड में, तो यहाँ पे भी कॉल ऑप्शन के लिए मैं जाऊँगा। और अगर इस जोन के नीचे जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊँगा। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। मार्केट अभी क्लोज है इसलिए इतना मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया। लाइव मार्केट में भी मैं हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में बताता हूँ एनालिसिस। तो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं आपको एक रफ आइडिया बताता हूँ कि किस रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो देखिए निफ्टी की रेंज कुछ इस तरह से रह सकती है। इस रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड कर सकता है। अपर लेवल जो होगा इसका 22,300 से लेके 22,350 का। लोअर लेवल मुझे लगता है कि 22,050 से लेके 22,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए।
निफ्टी ने, तो इस रेंज के अंदर निफ्टी ट्रेड कर सकता है। दोस्तों अब मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्राडे विद शाहिद ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे डेली आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप स्टॉक्स टू वॉच, उस दिन के लिए कौन सी स्टॉक्स यहाँ पे वॉच लिस्ट में होनी चाहिए वो भी यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। एनएससी की कुछ यहाँ पे न्यूज़ आई थी वो बताया हुआ है। बायोकॉन स्टॉक की न्यूज़ है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी की न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एजुकेशनल पर्पस के लिए निफ्टी 22,450 का पुट ऑप्शन बताया था 180 में। आप देख सकते हैं 180 से कहाँ तक चला गया, ये देखिए 190, 200, 210 भी क्रॉस कर लिया था। तो ऐसे आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए डेली एक यहाँ पे लेवल मिल जाएगा हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस ग्रुप की, आप फ्री में जाके ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन की। यहाँ पे आप देख सकते हो 22,124 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। सबसे करीब इसका सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है 22,100 के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे 33.19 लैक्स ओपन ऑर्डर लगे हुए हैं पुट राइटर्स के। तो ये सबसे करीबी सपोर्ट है 22,100 का लेवल। ये अगर ब्रेक होता है तो 22,000 के लेवल तक जा सकता है निफ्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया 22,000 का लेवल ब्रेक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम अपसाइड की बात करें तो अगर 22,200 का लेवल क्रॉस होता है तो इजीली 22,300 तक निफ्टी जा सकता है। आप देख सकते हैं 22,250 पे यहाँ पे ज़्यादा ओपन ऑर्डर्स नहीं लगे हुए कॉल राइटर्स के, तो ये भी इजीली ब्रेक हो सकता है। 22,300 के लेवल तक निफ्टी जा सकता है। यह हमें बेसिकली देखने मिल रहा है इस ऑप्शन चेन को मद्देनजर रखते हुए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा बैंक निफ्टी भी किस तरह से ट्रेड कर रहा है। ये भी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और यहाँ से डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। अगर इसको अपसाइड जाना हो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर हम बना दे तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, तब जाके ये अपसाइड जा सकता है। सेकेंड थिंग ये कि जो यहाँ पे 2 पॉइंट इसने बनाए हुए इसका हाई ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हाई ब्रेक करने के बाद ही, ये हाई कितने लेवल पे आप देख सकते हैं 48,600 का लेवल है। ये ब्रेक करने के बाद ही 48,800 से लेके 49,000 के लेवल के बीच में हमें जाते हुए दिख सकता है बैंक निफ्टी। अगर लो लेवल की बात की जाए तो अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है 48,050 का, तो हमें नेक्स्ट देखने मिल सकता है 47,800 का लेवल, सपोर्ट लेवल यहाँ तक नीचे आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ब्रेक करना मुश्किल है। अगर ये ब्रेक करता है तो और यहाँ से हमें 1000 पॉइंट्स की गिरावट देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी में। अब रही बात कि इसमें मैं किस तरह से ट्रेड करूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 21 EMA के लाइन के नीचे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, तो डाउन ट्रेंड हमें दिखा रहा है। जब अगर ये यहाँ से, मैं एक आपको पहले ट्रेंड लाइन बताता हूँ, उससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर ली, ये देखिए, तो मैं वेट करूंगा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने का। ये देखिए कुछ इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाऊंगा। ये मेरा पहला टारगेट होगा, ये मेरा सेकंड टारगेट होगा। और यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसे आपको पता है वीकली एक्सपायरी नहीं है, अब यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप 20 पॉइंट्स भी निकाल लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिलती, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है और यहाँ पे प्रीमियम हमें बहुत ज़्यादा महंगे देखने मिलेंगे। इसलिए मेरी आपसे एक सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कीजिए निफ्टी में, और उसके बाद अगर आपको बड़ा जैसे इंडेक्स चाहिए ऐसा 48,000 50,000 वाला, तो आप ट्रेड कीजिए सेंसेक्स में। सेंसेक्स भी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे इंडेक्स है, उसमें भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी भी अवेलेबल है। तो इस तरह से मैं ट्रेड करूंगा। लो लेवल की बात की जाए तो मैं वेट करूंगा इस लेवल को, यानी कौन सा लेवल है ये 48,220 का लेवल के नीचे जाने की बैंक निफ्टी, तब जाके यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए जाने वाला हूँ। पुट ऑप्शन के लिए भी यहाँ पे मैं 20 पॉइंट्स का टारगेट रखने वाला हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कितनी रेंज रह सकती है बैंक निफ्टी की आने वाले 1-2 दिनों में। तो देखिए रेंज कुछ इस तरह से रहेगी, इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। तो रेंज पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इस रेंज के लो एंड को टच करता है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन लूंगा, क्योंकि सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इंडेक्स के। और अगर अपसाइड की रेंज आपको पता लग गई, समझो ये रेजिस्टेंस से आपको पता लग गया, तो रेजिस्टेंस पे मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट यहाँ से गिरने लगता है। तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो रेंज क्या बताई मैंने आपको, 48,900 से लेके 47,800 के बीच, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अदर इंडेक्स के बारे में भी। दोस्तों अदर इंडेक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको हमारे प्रीमियम FNO ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें मैं डेली मेरे पर्सनल लेवल शेयर करता हूं। इस ग्रुप में आप देख सकते हैं निफ्टी 22,450 का पुट ऑप्शन मैंने 180 के ऊपर बताया था, 210 का टारगेट था। ये 180 से क्रॉस करके आप देख सकते हैं 210 टच कर गया था, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बुक कर लिया था। उस बाद निफ्टी 22,400 का पुट ऑप्शन 170 के ऊपर बताया था, 170 से आप देख सकते हैं कहाँ तक चला गया, 195 तक चला गया था। उस बाद निफ्टी 22,400 का पुट ऑप्शन मैंने बताया था 190 के ऊपर, ये 190 से 206 तक चला गया था। इस तरह से हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था 28 फरवरी को। अगर आपको भी मेरे पर्सनल लेवल जानने हैं तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी लिंक्स मिल जाएगी।
दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में। तो देखिए आईटी, ऑटो और फार्मा, ये तीन ऐसे इंडेक्स है कि इसमें मेजरली इन्वेस्ट इन्हीं तीन इंडेक्स में हो रहा है फिलहाल। क्यों? क्योंकि आईटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बूमिंग में है एआई आने की वजह से, तो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सेकेंड है फार्मा। फार्मा इसलिए क्योंकि कोविड जैसे बीमारी आने के बाद फार्मा कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में थी, तो ये इंडेक्स में भी बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऑटो सेक्टर इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है ऑटो सेक्टर्स में, और हाई स्पीड वाले व्हीकल्स आ रहे हैं, तो ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूमिंग में है। तो ये तीन इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी तीनों की तीनों इंडेक्स की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में सेलिंग चल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स बहुत दिनों से इस 921 ईएमए को क्रॉस कर ही नहीं पाया है। इसके ऊपर 2-3 कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। अभी फिलहाल भी ये इसके नीचे है। और यहाँ पे इसके मेजर दो सपोर्ट मैंने आपको बताए हुए, 37,100 का लेवल, सेकेंड सपोर्ट है 36,200 का लेवल। ये दो सपोर्ट के बीच में निफ्टी आईटी इंडेक्स आ सकता है, और ये जो टच करेगा अगर 36,200 का, तो यहाँ से हमें रिकवरी देखने मिल सकती है। फिलहाल तो ये जो इंडेक्स मैंने आपको ये सपोर्ट जो बताया 37,100 का, ये भी ब्रेक होने के चांसेस तो मुझे नहीं लग रहे आने वाले 1-2 दिनों में, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल हो गए तकरीबन 37,800 तक तो निफ्टी का आईटी इंडेक्स जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इसमें ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने मिल रहा है उस तरह से, तो इसमें अगर आपकी होल्डिंग है तो आप ये एनालिसिस कंसीडर कर सकते हो। मैं इसकी रेंज आपको बता देता हूँ। आने वाले एक वीक में इसकी रेंज इतनी, देखो ये इतनी रेंज हो सकती है इसमें। अगर नीचे आता है तो 36,200 तक आ सकता है, और अप साइड में निकलता है तो 38,768 लेवल तक निफ्टी आईटी इंडेक्स जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की। दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्स से हमारा निफ्टी फार्मा, जैसे मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, निफ्टी फार्मा में हमें और ज़्यादा सेलिंग दिखने मिल सकती है। जब निफ्टी फार्मा कुछ यहाँ तक चल रहा था 20,000 के लेवल तक, ये ब्रेक हुआ। मैंने आपको नेक्स्ट सपोर्ट बताया था 19,900 का लेवल, ये भी ब्रेक हुआ है। अब नेक्स्ट सपोर्ट है 19,300 का लेवल। फार्मा में अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउनफॉल हमें देखने मिल रहा है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस है कि ये नीचे आके इस लेवल को टच कर ले। इसमें अपसाइड जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं, तो हमें इसमें वेट करना है कि ये सपोर्ट पे आ जाए। यहाँ पे ही मैं फ्रेश एंट्री लूँगा किसी भी फार्मा स्टॉक में। फ्रेश एंट्री मेरी कब बनेगी? 19,300 के लेवल पे अगर यहाँ पे आएगा फार्मा इंडेक्स, तभी मैं किसी भी फार्मा स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री लूँगा। यहाँ पे कहीं भी हमें फ्रेश एंट्री इस जोन में लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रैप करने वाला जोन है। आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे आ रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर जा रहा है, लोगों को लग रहा है कि प्रॉफिट बनेगा, फिर नीचे आ रहा है। देखिए बहुत दिनों से वैसे ही ट्रैप कर रहा है ये, तो हमें वेट करना है इस लेवल को टच करने का, तभी जाके हमारी फार्मा इंडेक्स में या फिर फार्मा कंपनीज में एंट्री बनेगी। हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। दोस्तों निफ्टी ऑटो सेक्टर की इंडेक्स आपके सामने यहाँ पे ग्राफ में है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो हमें वेट करना है 20,000 के लेवल के आसपास ऑटो सेक्टर को आने देना है, तब जाके बेस्ट यहाँ पे ऑटो सेक्टर के स्टॉक हो सकते हैं। जो बड़े स्टॉक है, मेजरली बजाज हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ऐसे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो कंपनीज है, ये अच्छा चांस हो सकता है अगर ऑटो सेक्टर में हमें निवेश करना है तो 20,000 के लेवल पे हमने आने देना है इसको। और अगर निवेश करना है आपको तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल इंडेक्स का, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।